देखिए, निशिकांत दुबे एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो हमेशा इस तरीके के बयानात के लिए जाने जाते हैं। वो ना सुप्रीम कोर्ट का आदर करना जानते हैं, ना इस देश के इंस्टीट्यूशंस का आदर करना जानते हैं, और ना उनको भारतीय संविधान में कोई विश्वास है। तो इसलिए उनके जबान से निकला हुआ ये इस तरीके का बात मैं नहीं कहूंगा, वो क्योंकि मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि हमें याद है कि पिछली लोकसभा में एक हमारी कुलीग सांसद के खिलाफ पूरी पटकथा इन्होंने लिखी थी और उनका एक्सपल्शन भी हुआ था। तो क्या ये मैटर निशिकांत दुबे का ये मैटर एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए कि इस तरीके के आप देश के किसी इंस्टीट्यूशन का आप आदर ही नहीं करना चाहते? निशिकांत दुबे जी के इस स्टेटमेंट की पूरे देश में कंडेमनेशन हो रहा है। ये निशिकांत दुबे जी का जो स्टेटमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रकार से बेइज्जती है, लॉ की बेइज्जती है। और जब उनके पक्ष में जजमेंट्स आते थे तब वो ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बोलते थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट कुछ सख्त हुआ उनके साथ और कुछ गलत कानून इन्होंने बनाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे विलिफिकेशन कैंपेन कर रहे हैं। पूरे देश में इनकी बदसरना हो रही है और पूरे देश में बीजेपी को एक प्रकार से माफी मांगनी पड़ रही है। बट खाली नड्डा जी के स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। या तो इन एमपीज को देश से माफी मांगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए ऐसे बदतमीजी की स्टेटमेंट्स के लिए। सर, जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट रहा है, भाजपा ने अलग कर लिया इस बयान से। अलग से क्या होता है? आपके पार्टी के मेंबर तो हैं, सुप्रीम कोर्ट की उनने बेइज्जती तो की है। तो जो आदमी सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करता है उसको सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि गांधी परिवार 500 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो वास्तव में भारत के लोगों का हनन है। कौन सी संपत्ति हड़प की है? मेरे को तो पता नहीं, पीयूष जी को पता होगा। क्या नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं? जी। नेशनल हेल्थ में क्या हड़प किया है? यंग इंडिया एएलजे का शेयर होल्डर बन गया है, डेट फ्री कर दिया है, और आज भी वो प्रोटेक्टेड कंपनी है, ट्रस्ट है, उसके प्रॉफिट्स कहीं जा नहीं सकते हैं। और पहले भी गांधी परिवार के कंट्रोल में था, आज भी उतने ही कंट्रोल है। तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये इसमें केस किस बात का है। तो सर, जो स्थिति हो रही है, ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है। ईडी तो उनका थाना है। ईडी तो होम मिनिस्टर का थाना है, जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर का थाना होता है ईओडब्ल्यू। तो जैसे वो तो जब चाहे जिसको बुला सकते हैं, जिसको नोटिस भेज सकते हैं, फॉल्स केस रजिस्टर कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? देश में यही तो तमाशा हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट मना करता है तो सुप्रीम कोर्ट को गाली बकते हैं। क्या इस तरह प्रजातंत्र चलेगा? सब बंगाल में जो स्थिति हो रही है उसको किस तरह देख रहे हैं सर? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अगर हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, अमन चैन शांति से बढ़ाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। कोई ये राजनीति करना ही कि मकसद थोड़ी होता है देश में। खाली आप क्या वोट की राजनीति ही देश का मकसद हो जाएगी क्या? तो जो 140 करोड़ लोगों का क्या होगा? तो मैं नाराज हूं इन बातों को लेकर बहुत। सर, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कम से कम 1000 परिवार पीड़ित हैं, 10,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, घर जलाए गए। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई पीड़ित है तो उसकी सहायता होनी चाहिए। मेरे को जानकारी नहीं इसके बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।